नमस्कार, मैं विलास केशवराव जक्कुलवार नागपुर से हूँ। मैं इसके पहले सर्विस में था, मगर सर्विस की ज़िंदगी इतनी ये थी कि ध्यान वगैरह के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। जैसे ही सर्विस रिटायर्ड हो गया, फिर बाद में प्रेमनाथ सर का एक सेशन हुआ, उसमें ध्यान के बारे में बताया गया कि ऐसा ऐसा ध्यान करना चाहिए जिससे हम आत्मा तक, परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। फिर बाद में ये ध्यान केंद्र कहाँ है इसका मुझे पता चला। हमारे घर के नज़दीक एक ध्यान केंद्र था, प्रगति करके इनका ध्यान केंद्र में मैं 40 दिन का ध्यान किया। उसके बाद में पत्री जी सर के बहुत सारे सेशन अटेंड किए, तो मेरे मन में एक ऐसा लग रहा था कि कुछ तो भी हो रहा है, मेरे अंदर कुछ तो भी हो रहा है और कुछ तो भी होने वाला है, और कहाँ अपना जो लक्ष्य है वहाँ पहुँचने का ये एक मार्ग है ध्यान। इसलिए मैं ये ध्यान में चालू किया। और जब पार्वती मैडम का एक अस्टल सर्जरी ध्यान था, उसमें मैं मेरे नीचे में मांडी के नीचे में एक बेंड हो गया, तो वो बहुत दर्द कर रहा था। मगर पार्वती मैडम के अस्टल सर्जरी में मैंने ध्यान किया तो वो अचानक पूरा दर्द निकल गया और फूट गया। तो उससे मुझे लगा कि ये ध्यान से कुछ ना कुछ चमत्कार होते हैं और ये ज़रूर करना चाहिए। ज़िंदगी में ध्यान करने के बाद अपने को जो आनंद मिलता है वो अपने फैमिली को भी मिले ऐसा अपने को लगता है। मगर फैमिली उससे जुड़ने में, मेरी फैमिली मुझसे जुड़ने में कम से कम 6 साल लग गए। 6 साल के बाद मेरी फैमिली में मुझसे जुड़ गई है और अभी मैं ध्यान हर रोज़ करता हूँ। हर सेशन ध्यान के सुनता हूँ। हर लोगों ने भी ये ध्यान में आके अपना खुद का अनुभव शेयर कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं। जिस तरह अपने आप को अपन जान सकते हैं कि आप कैसे आया, ये शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा को जागरूक करने के लिए ध्यान की बहुत ज़रूरत है। ध्यान की शुरुआत कैसी की जाती है इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अपने पाय को क्रॉस कीजिए, हाथ को लॉक कीजिए, आंखें धीरे से बंद कीजिए और आराम से आती और जाती सांस को देखते रहिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, थॉट आ रहे हैं, मगर उसकी तरफ ध्यान नहीं देने का, सिर्फ सांसों की तरफ ध्यान देना। सांस आ रही है, सांस जा रही है, कौन सी सांस गर्म है या ठंडी है इसके बारे में अनुभव करना। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, इसको देखते रहना। जितनी देर देख सकते हैं उतनी बार देख के आनंद लेते रहना। ऐसे आनंद लेते लेते आपको जागृत अवस्था में रहने का है। यदि आप जागृत अवस्था में रहने लगे तो सूक्ष्म शरीर आपका एस्ट्रल ट्रैवल में जा सकता है। एस्ट्रल ट्रैवल्स में बहुत सारे अनुभव आते हैं, मगर मुझे अभी तक अनुभव नहीं आया। मगर एस्ट्रल ट्रैवल में जा सकते हैं और मैं जाऊंगा, ऐसा मेरा मन कहता है। मैं ये ध्यान हर रोज़ 1 घंटा सुबह या शाम करता हूँ, और मुझे उसमें जो वो एनर्जी मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी, उससे मेरा दिन भर का जो थकान वगैरह कुछ भी नहीं रहता और मैं अपने सारे काम अच्छी तरह से करता हूँ। ध्यान की जर्नी के बारे में मैं बताता हूँ कि इसमें पहले मेरे कुटुंब में मैं अकेला ही ध्यान में था।
अभी 6 साल के बाद में मेरी मिसेज भी ध्यान में आई, और मैं चाहता हूँ कि मेरे कुटुंब में मेरी बेटी भी ध्यान में आए, मगर उसको समस्या भी बहुत है, मगर वो समस्या जा सकती है ऐसा मैं बता सकता हूँ, मगर उसके ध्यान में नहीं आता है, और इस मार्ग पे अभी आने में उसको टाइम है, शायद उसका टाइम अभी आने में टाइम लगेगा। मैं यूनिवर्सल को प्रार्थना करता हूँ कि उसको भी जर्नी में ला सके। ये जर्नी करते हुए मैंने प्रेमनाथ सर से जर्नी चालू हुई। बाद में शशि मैडम से महात और बाबा जी के गुफा में जाने का मौका आया, और वो गुफा इतने लंबा सफ़र था ऊपर जाने का कि वहाँ गुफा में जाने के बाद में वो जब गुफा में बैठा तो न जाने स्वर्ग में जाने का अनुभव मुझे वहाँ पे अनुभव हुआ। और वहाँ से उतरने के बाद जब मैं घर में आया तो मेरा पैर बहुत दर्द देने लगा, और दूसरे तीसरे दिन ऐसा लगा कि ये पैर को अभी ऑपरेशन करना चाहिए, और ऑपरेशन होने वाला है। मगर डॉक्टर के पास जाने के बाद में उन्होंने बोला कि ये ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, गोली दी, और मैं ध्यान में और ज़्यादा करने लगा, और आज मेरा पैर अच्छा हो गया। ये ध्यान के चमत्कार है। ध्यान करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अभी मेरे को डायबिटीज़ भी है, हाई बीपी है, मगर वो स्थिर रहती है, बढ़ती भी नहीं है और कम भी नहीं होते हैं। ये ध्यान से होता है ऐसा मुझे लगता है। मेरे कुटुंब में भाई के साथ कुछ भी हुआ तो भी अभी मुझे कुछ नहीं लगता, उनकी गलती भी हुई तो भी मैं माफ़ कर देता हूँ। ध्यान और सज्जन संगति, ये तीन ही मुझे ज़िंदगी में करना है। ज़िंदगी को यदि आगे बढ़ाना है तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान करते रहने से ही मैं ये विश्व के कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर सकता हूँ। विश्व में यदि मुझे पूरे ध्यान जगत, साकार जगत बनाना है तो मुझे ध्यान खुद करना है, और लोगों को बताना है कि ध्यान से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिससे ज़िंदगी बदल सकती है, कुटुंब बदल सकता है, देश बदल सकता है, सारा यूनिवर्सल बदल सकता है। यूनिवर्सल में इतनी एनर्जी है कि आप जो चाहेंगे वो मांग सकते हैं। अपने को जो चाहिए वो यूनिवर्सल देता है, मगर उसको मांगने की एक तरीका है जो ध्यान में आएंगे और आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए तो ज़रूर मिलेगा। मगर ध्यान करने के बाद में ध्यान को अपने जीवन में ऐसा एक यंत्र बना के रख लीजिए कि ध्यान नहीं है तो खाना नहीं खाऊंगा, ध्यान नहीं है तो सोऊंगा नहीं। ये सब डिसिप्लिन यदि अपने अंदर में आए तो ही आप ध्यान कर सकेंगे। और जैसी भूख लगती है वैसी ध्यान की भूख अपने अंदर आना चाहिए। सबने ध्यान के लिए पहला ध्यान बाद में सब काम, ऐसा अपने ज़िंदगी में उतारना चाहिए। तभी अपन आत्मा की यात्रा क्या होती है ये अपन अनुभव कर सकते हैं। शाकाहार के बारे में मेरे को एक बहुत एक्सपीरियंस आया है। मैं पहले मांसाहारी था, मगर अभी 20 साल हो रहे हैं मैंने मांसाहार छोड़ शाकाहारी हूँ। मगर एक बार मेरे सर्विस में ऐसा मौका आया कि उनके साथ मुझे खाना था और अंडे की सब्ज़ी बनी थी, और मैंने सोचा कि ये सब लोग खा रहे हैं तो एक आधी बार खाने से क्या होता है, तो मैंने अंडे की सब्ज़ी को थोड़ा खा लिया। जैसे ही अंडे की सब्ज़ी खाई, एक 15 मिनट के बाद में मेरे पेट में इतना दर्द होने लगा कि मैं बता नहीं सकता। वैसे मुझे एक प्यून को साथ में लेकर अपने घर गोंदिया से नागपुर में आना पड़ा। घर वाले को बता नहीं सका मैं क्योंकि बहुत बेचैन था। मेरा फ़ोन में मैं बात नहीं कर सकता था। मगर प्यून के साथ में मैं जब घर आया और फिर घर वाले को बताया कि नहीं मुझे दवाखाना लेके जाओ, उन्होंने दवाखाना लेके गया। मगर वो डॉक्टर
मेरे को जो दर्द था उसके बारे में न सोचते हुए ये लगाओ, ये करो, वो करो, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोला मेरा पेट दर्द दे रहा है, उसके बारे में आप मुझे बताओ। फिर दूसरे दवाखाने में गया, उन्होंने सलाइन वगैरह लगाई और उस अंडा खाने से मुझे 5,000 रुपये का भुगतना पड़ा, सिर्फ अंडा खाने से। तो ऐसा होता है ये शाकाहार का फ़ायदा कि आप शाकाहार करो तो आपकी जो शारीरिक प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से रहेंगी, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कभी भी इच्छा हुई किसी के साथ में रहे, कोई कितना भी कहे कि नहीं या पहले तो तू खाता था मगर अभी खाने में क्या हर्ज है, उसकी टेस्ट तो आपको मालूम है, फिर भी उसके तरफ नहीं बढ़ने का ये मुझे ध्यान से पता लगा है कि ध्यान ही है वो जो रोकता है खाने के लिए। जो ये अपनी चीज़ नहीं है खाने की, तो क्यों खाना चाहिए? अपने भगवान ने अपने खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई है जिससे अपने को ऊर्जा मिलती है, जिससे अपन अपनी ऊर्जा से अपनी प्रगति कर सकते हैं, अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो ये शाकाहार के लिए आपका यहाँ पे सृष्टि में अपन आया है शाकाहार करने के लिए, मांसाहार करने के लिए नहीं। जब अपने को ज्ञान नहीं था तब मांसाहार कर रहे थे, जब ध्यान हुआ तो मांसाहार नहीं करना चाहिए। सब लोगों को मुझे बताना है कि मांसाहार मत करो, क्योंकि अपने को भगवान ने शाकाहार के लिए अलग चीज़ें दी है, जो चीज़ें से जिसमें उतना मांसाहार में प्रोटीन रहता है वो सब इतर शाकाहार में वो प्रोटीन है। मगर ये अज्ञान होने की वजह से अपने को लगता है कि नहीं मांसाहार में ही उतनी प्रोटीन है, शाकाहार में कुछ प्रोटीन नहीं है, और यदि मांसाहार बदल जाए तो वो प्रोटीन कहाँ से मिलेगी? मगर दोस्तों ये शाकाहार के बारे में जितनी अपन जानकारी लेंगे उतना ही सब आपको मिल सकता है। मगर मांसाहार करने से अपने को वो जीव का मांसाहार करने से जैसा अपने को एक प्राण है, वैसे उनमें भी प्राण है, उनमें भी वो जीव है, उनमें भी आत्मा है, सभी में आत्मा है। और वो आत्मा जैसे अपने को किसी ने कुछ मार दिया या ये किया, जैसा दर्द होता है वैसा ही उनको भी होता है, मगर उनका दिख नहीं सकता है क्योंकि उनको सिर्फ दुख सहन करना पड़ता है। आप दुख सहन करके आपको जान सकते हैं कि ये ऐसा होता है, मगर उनको जब दुख होता है तो वो कुछ नहीं कर सकते, मगर उनका जो दर्द है वो अपने को कर्म में भोगना पड़ता है। और इसलिए शाकाहार करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान तो अपन ये नॉर्मली करते हैं, मगर यदि पिरामिड में अपन ने ध्यान किया तो ऐसा लगता है कि अपन सब भूल के एक एनर्जी, अपनी कॉस्मिक एनर्जी अपने शरीर में फ्लो हो रही है, और उस कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होने की वजह से अपन कहाँ है ये अपने को पता ही नहीं लगता। 3 गुना एनर्जी ज़्यादा रहती है उसमें सादा ध्यान करने से, मगर पिरामिड में करने से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी आती है। और अभी ये माहेश्वरी पिरामिड और पार्वती पिरामिड में ध्यान किया, उससे बहुत सारी एनर्जी आई है। इसके बाजू में ये गोल्डन पिरामिड है, शायद पहली बार यहाँ पे बना है ऐसा मैंने सुना। वहाँ पे जाके अभी आज बैठा था तो थोड़ी देर में मेरे आँखों के सामने पीला रंग का रेड रंग, ऐसे बहुत सारे रंग आए कि ऐसा लगता कि यहाँ पे बैठ के रहो और ये एनर्जी का फ्लो अपने शरीर में उतारते रहो, जिससे एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसलिए सबने पिरामिड और पिरामिड के जितने सारे एनर्जी सोर्सेस है उसका लाभ लेना चाहिए, और ज़िंदगी का मकसद आपका जो भी है उसको पूरा करना चाहिए। ध्यान के बारे में मेरी ये धारणा है कि ध्यान करने से अपनी शक्ति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, और शरीर के जो भी समस्या है वो दूर होती है, और आत्मा को शांति मिलती है, परमात्मा तक अपन पहुंच सकते हैं। ये सबको संदेश है। इसलिए हर रोज़ ध्यान करो, भूखे रहो मगर ध्यान करो, ध्यान के बाद में खाना खाओ। थैंक यू।